आज हम देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को, जो अभी रिसेंटली आपकी रामनाथ कोविंद जी की एक कमेटी बैठी है, उसने रिकमेंडेशन दी है आपके वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। सेकंड हम जानेंगे लोकायुक्त बॉडीज के बारे में कि लोकायुक्त बॉडीज क्या होती हैं, कैसे ये एंटी करप्शन से डील करती हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार में। आज हम स्टार्ट करेंगे 26 सितंबर के न्यूज़पेपर को। आपको पता है जैसे हम 5 आपकी प्रीलिम्स की न्यूज देखेंगे, वन एडिटोरियल को डिस्कशन करेंगे। जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, पिछले 3 सालों में हमारी एकेडमी ने 108 सिलेक्शंस दिए हैं। 2024 में 51 सिलेक्शंस थे हमारी एकेडमी से। 2023 में 24 सिलेक्शंस थे, जिसमें फर्स्ट रैंक है अनिल कुमार, वो हमारी एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। जो बच्चे डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं आपके एचसीएस के लिए, उनके लिए हमारे एकेडमी ने न्यू बैच लॉन्च कर दिए हैं। जैसे अभिमन्यु हाल फिलहाल में आपका बैच चल रहा है, इसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू फुल फ्लेज्ड आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आपके मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप इसको यहाँ पे आके ऑफलाइन भी ले सकते हैं और अपने घर बैठे ऑनलाइन भी इसको अटेंड कर सकते हैं। ये नंबर अवेलेबल करवाए गए हैं, यहाँ पे आप इनकी पूरी डिटेल देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज हम हमारा इंडेक्स स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी न्यूज हो जाती है प्रीलिम्स फैक्ट की है, स्पेशल कोर्ट्स इन कर्नाटका ऑर्डर लोकायुक्त इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट सीएम। बेसिकली इसमें हमें किसके बारे में जाना है, लोकायुक्त बॉडीज के बारे में देखना है। सेकंड हमारी न्यूज हो जाती है ज्योग्राफी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में। इसमें हम क्या देखेंगे, लीडर्स एट यूएन अर्ज वर्ल्ड वेल्थिएस्ट टू डू मोर ऑन क्लाइमेट। कैसे आपकी जो वेल्थिएस्ट कंट्री वो रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, और कैसे वो आपकी जो इम्पैक्टेड कंट्री है, स्मॉल आइलैंड कंट्री है, उनको फंड प्रोवाइड कर सकती है या उनका इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग है वो इफेक्ट करती है आपके फोरकास्टिंग सिस्टम को। ये आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आप मेंस में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीलिम्स फैक्ट है, इसमें आप फदी रॉकेट्स हैं जो हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ यूज किए हैं, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आपका इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, टर्म इन न्यूज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है जिसमें हम देखेंगे द मिसप्लेस्ड मूव्स ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। दूसरा, इसके क्या प्रोस है, क्या कौन से, क्या रिकमेंडेशन आई है आपकी रामनाथ कोविंद कमेटी के द्वारा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज का मैं एडिटोरियल स्टार्ट करती है। हमारी फर्स्ट न्यूज है, इसमें क्या है कि आपके बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट हैव डायरेक्टेड लोकायुक्त पुलिस टू रजिस्टर ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट कर्नाटका सीएम। ठीक है, इसमें क्या है कि आपकी क्या उन पे एलिगेशन लगे कि इलीगल अलॉटमेंट ऑफ साइट्स वर्थ 56 करोड़ बाय द मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी टू हिज वाइफ। मतलब इतने करोड़ तक की उन्होंने क्या दी है, इलीगल प्रॉपर्टी दी है उनकी वाइफ को। तो एक एलिगेशन लगा, इस पे आपकी न्यूज है। हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकायुक्त। लोकायुक्त के बारे में देखना। ठीक है, लोकायुक्त में क्या है आपका, देखो इस बॉडी के बारे में जानेंगे हम। ये एंटी करप्शन ऑम्ब्यूसमैन है। ठीक है, हम एंटी करप्शन से डील करती है। बेसिकली आपकी जो भी करप्टेड एक्टिविटीज हो रही है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आपके लेजिस्लेशन के अंदर, ठीक है, तो उनसे डील करती है ये। सेकंड क्या है आपकी, महाराष्ट्र इन 1971। आपकी पहली बार ये जो इंस्टीट्यूट हुई थी, कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र इन 1971। आपके देखो लोकपाल और लोकायुक्त दो बॉडीज होती हैं। जो लोकपाल होती है वो आपकी सेंटर के अंदर होती है, लोकायुक्त आपकी किसके अंदर होती है, स्टेट के अंदर होती है। किस एक्ट के तहत आए थे, 2013 एक्ट के तहत आए थे। ठीक है, अपॉइंटमेंट में देखेंगे हम, लोकायुक्त इज अपॉइंटेड बाय, कौन करता है इसको, गवर्नर। किससे कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। तो आपके 3 मेंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गवर्नर किससे पूछता है, आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, और जो कंसर्न हाई कोर्ट है उससे, और आपका कौन है उसमें, थर्ड मेंबर आपका लीडर ऑफ अपोजिशन। क्वालिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वालिफिकेशन क्या है, जुडिशियल क्वालिफिकेशन मैंडेट इन सम स्टेट्स। कुछ स्टेट में क्या है कि आपकी जो जुडिशियल क्वालिफिकेशन है वो मैंडेट है, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नॉट इन अदर। सब में ये मैंडेट नहीं है, कुछ स्टेट में ये मैंडेट नहीं है। इसका एग्जांपल दिए गए, जैसे महाराष्ट्र राजस्थान में आपकी मैंडेट नहीं है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में आपकी जुडिशियल क्वालिफिकेशन मैंडेट है फॉर लोकायुक्त बॉडीज मेंबर। ठीक है, उसके बाद आपका जुरिडिक्शन कहां तक है, जुरिडिक्शन मतलब कितना एरिया तक इनका वो है, पहुंच है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं आपके। इसमें आपका सीएम इन अंडर द परव्यू, क्या बोल रहा है कि इन सम स्टेट में क्या है कि सीएम के ऊपर आप परव्यू कर सकते हो, लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात हो गया, अदर आर एक्सक्लूडेड। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो आपके सीएम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन है उसको एक्सक्लूड करते हैं इसमें से। ठीक है,
नेक्स्ट हमारी पावर्स हो जाती है, इसके पास क्या क्या पावर है, आपके कंडक्टिंग इंक्वायरीज कंडक्ट करती हैं, ठीक है, सम्मन कर सकती है ऑफिशियल्स को, रिकमेंडेशन दे सकती है, एक्शन अगेंस्ट करप्टेड प्रैक्टिस, अगर करप्टेड प्रैक्टिस हो रही तो उसके अगेंस्ट रिकमेंडेशन देख सकती है। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है हमारे, देखो पहला तो हमने अभी इसके उसमें पढ़ा कि इसमें कुछ क्या होता है, कुछ स्टेट को आपके उसके ज्यूरिडिक्शन से आउट कर रखा है, मतलब सॉरी सीएम को ज्यूरिडिक्शन से बाहर है लोकायुक्त के, तो ये भी एक चैलेंजेस है। दूसरा चैलेंजेस क्या है कि इनकी जो आपकी पावर्स हैं वो क्या है, पनिशेबल नहीं है, यहाँ पे एक लाइन में मेंशन भी है, नोट हैव प्यूनिटिव पावर, क्या नहीं है इनके पास, प्यूनिटिव पावर्स नहीं है, ये इनके चैलेंजेस है। लेजिस्लेशन का कहा किस में से आता है, लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 मैंडेट करता है दीज एस्टैब्लिश टू लोकायुक्त बट लेफ्ट देयर पावर एंड स्कोप्स टू स्टेट डिस्क्रिशन, किस एक्ट के तहत आती है आपकी, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के तहत आती है, लेकिन जो इनकी पावर एंड स्कोप है वो किसके डिस्क्रिशन में है, स्टेट डिस्क्रिशन में है, लीडिंग टू वेरिएशन, जिससे क्या होता है, वेरिएशन आता है, किसी स्टेट में आपका सीएम इंक्लूड है, किसी में नहीं है, किसी स्टेट में आपके एस्टेब्लिशमेंट की ज्यूरिडिक्शन अलग है, किसी में ज्यूरिडिक्शन अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है, तो किसकी डिस्क्रिशन आ रही है, स्टेट की डिस्क्रिशन आ रही है, जो कि इसका एक चैलेंज भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी ज्योग्राफिक क्लाइमेट चेंज से, इसमें क्या बोल रहा है कि अभी रिसेंटली आपकी यूएन जनरल असेंबली डेवलप नेशन स्पेशली स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, यानी इस न्यूज में क्या बोल रहा है कि जो आपके स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं उन पे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आपके जो डेवलप्ड नेशंस है जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया आपका, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सबसे ज्यादा इनके इंडस्ट्रियल फेज आया, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया, तो इनकी जो डेवलपिंग से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो किस पे जा रहा है सबसे ज्यादा, जो स्मॉल आइलैंड है उनके रिगार्डिंग ये न्यूज है। तो देखो, एट द यूएन जनरल असेंबली डेवलपिंग नेशन स्पेशली स्मॉल आइलैंड स्टेट अर्ज द वेल्थिएस्ट कंट्री टू इंक्रीज एफर्ट इन कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज, इसमें क्या बोल रहा है कि जो वेल्थिएस्ट कंट्री है उनको क्या करना चाहिए, आपकी क्लाइमेट चेंज में एफर्ट्स लगाने चाहिए, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, these vulnerable nations emphasize that the need for sustainable action from major emitters, particularly G20, to address the growing climate injustice they face due to global warming. इसमें क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक टर्म है आपकी ग्रोइंग क्लाइमेट इंजस्टिस, इसमें क्या बोल रहा है बेसिकली, G20 मीट में क्या हुई थी, आपकी वेल्थिएस्ट जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो आए, उन्होंने उनको क्या बोला गया कि आपको इसके इम्पैक्ट को देखना है। तो यहाँ पे जो ये टर्म है ग्रोइंग क्लाइमेट इनजस्टिस, इसका मतलब क्या है कि करता कोई है और भरता कोई है, ठीक है। तो कर कौन रहे हैं, आपके डेवलप्ड नेशन आपके सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, बट इम्पैक्ट किस पे देखा जा रहा है, स्मॉल आइलैंड्स पे, जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है अपना। इसमें क्या बोल रहा है, सितंबर 23 में क्या हुई, डेवलपिंग नेशंस अर्ज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री एट द यूएन जनरल असेंबली टू डू मोर इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट, इसमें क्या बोला गया आपकी यूएन जनरल असेंबली में कि आप लोगों को इसके लिए ज्यादा आपके क्या लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं, किसको, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, किसको बोला गया, डेवलप्ड नेशन को, रिचेस्ट नेशन को बोला गया है कि आपको ज्यादा स्टेप लेने हैं, आपको ये इम्पैक्ट आपको अपने बिहाफ पे ज्यादा कम करना है, क्योंकि स्मॉल कंट्रीज ने इतना किया नहीं है, वो अपने बिहाफ पे कैसे कम करेंगे उस चीज को। अब देखो इसमें एक वर्ड है लिप सर्विसिंग, इसमें क्या बोल रहा है कि नेशन कंट्रीब्यूशन द मोस्ट टू फॉसिल फ्यूल्स इमिशंस टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन बियॉन्ड मियर लिप सर्विस, इसमें क्या इसका मीनिंग क्या है कि आप बोल देते हो कि हाँ हम करेंगे, देखो यहाँ पे एक टर्म है, टू से दैट यू आर एग्री विद समथिंग बट नॉट बट डू नथिंग टू सपोर्ट इट, आप बोल देते हो हाँ वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लाइमेट चेंज, हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस क्लाइमेट चेंज के लिए, बट आप सिर्फ बोल के रह जाते हो। जब आपकी लॉस एंड डैमेज फंड की बात आई पेरिस एग्रीमेंट में, आपने बोल दिया कि हम इसको 1000 या 100 बिलियन जो भी आपके डॉलर्स है वो फंड प्रोवाइड करेंगे लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो डेवलप हो सके, लेकिन अभी तक वो फंड अभी तक अवेलेबल ही नहीं करवाया गया, तो ये किस में आ रहा है, ठीक है, इस टर्म को आप मेंस में मेंशन कर सकते हो। कॉल फॉर एक्शन, क्लाइमेट एक्शन फॉर वनरेबल नेशंस के लिए आपको क्या करना है, क्लाइमेट एक्शन को के ऊपर इनिशिएट लेना है, ग्लोबल कमिटी टू प्रोटेक्टिंग वनरेबल population urging the group of 20 to lead in emission reduction सॉरी क्लाइमेट फाइनेंस, इसमें क्या बोल रहा है आपका कि जो ग्लोबल कमेटी है उनको प्रोटेक्ट करना है वनरेबल पॉपुलेशन से, अर्जिंग G20 में जो बात हुई थी, उसके अलावा क्या है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ब्लॉक हाईलाइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशंस टू स्पेयर हेड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका
ग्रोइंग ग्लोबल इनइक्वालिटीज इन क्लाइमेट इम्पैक्ट, कैसे इनइक्वालिटी हो रही है आपकी जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है उससे कैसे हो रही है? डिस्पैरिटी बिटवीन दोज हु आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड दीज दोज बियरिंग द बर्nt ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। ये सेम लाइन को रिपीट कर रहा है, बेसिकली यही बोल रहा है पूरे आर्टिकल में कि जो आपके जो मोस्ट डेवलप्ड नेशंस है, जो रिचेस्ट है, जो वेल्थिएस्ट है, वो कैसे आपके ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसके कोज के लिए। लेकिन उसको भरने के लिए यहाँ पे यही टर्म है, बर्nt ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज के लिए कोई और कर रहा है, ठीक है। मैटर ऑफ ग्लोबल जस्टिस आपकी ये टर्म है, ठीक है। कोप 28 में इसके बारे में बात हुई थी। अब नेक्स्ट न्यूज हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से। इसमें क्या बोल रहा है? द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑफ 2023-24 हाइलाइट्स करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को विद रिकॉर्ड ऑफ एक्सेडिंग द 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड। हमने क्या टारगेट लिया था? 1.5 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर को ज्यादा नहीं होने देंगे अर्थ के, ठीक है। लेकिन अब क्या नजर आ रहा है कि इससे ज्यादा ही इसके होने के चांसेस है। यहाँ पे हमारी जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट किसके लिए है कि हमारी जो फोरकास्टिंग की जो टेक्निक है ना, वो क्या पड़ चुकी है? वो कमजोर पड़ चुकी है। वो कमजोर क्यों पड़ चुकी है? क्योंकि आपकी जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपके जो क्लाइमेट है वो इतने इरेक्टिक हो रखे हैं, इतने अनप्रिडिक्ट हो रखे हैं कि उनको डिटेक्ट करना बहुत ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म की क्या करें कि भाई आज बारिश है, कल बारिश नहीं होगी। तो ऐसे जो हम मेजर्स ले रहे हैं, जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो हमें वहां पे काम करने की रिक्वायरमेंट है। क्या है? नीड फॉर इम्प्रूवमेंट फोरकास्टिंग टेक्निक्स एंड फोकस प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर क्लाइमेट सिनेरियोज पे हमें फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। इस पे ये आर्टिकल है आपका। इसमें क्या बोल रहा है कि रेंज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्लूडिंग हीट वेव, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड वाइल्ड फायर्स। जो अभी रिसेंटली 2023-24 के आपने सिनेरियो देखा होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको वेदर क्लाइमेट के बहुत एक्सट्रीम फेजेस देखने को मिली होंगी, जैसे जिसमें आपकी ये सारे हीट वेव, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, ये सब कुछ देखने को मिला है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि estimate indicted that the world has crossed the 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग, ठीक है, कि आपका वर्ल्ड का एस्टिमेट है कि इसको ये क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में। इसमें हमारे लिए चैलेंजेस क्या है वेदर प्रिडिक्शन में? हमारे लिए पहला चैलेंज होता है इसकी लिमिटेशन इन द प्रिडिक्शन वेदर। हम पूरे इफेक्टिवली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस साल ड्रॉट होगी कि रेन होगी। अगर इस साल क्या बोला, एलिनो होगा, बट बारिश आपको बहुत ज्यादा देखने को मिली है, तो ये क्या है? आपने प्रिडिक्ट कुछ किया है बट इम्पैक्ट कुछ मिला है। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं इसमें? अनफोर्सीन क्लाइमेट डेवलपमेंट हो रहे हैं। अनफोर्सीन में यही बोल रहा है कि 2023 में एल नीनो बताया गया, बट सरप्राइजिंगली क्या हो रहा है? अनप्रिडिक्ट क्या हो रहे हैं आपके? ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। अनप्रिडिक्ट ड्रॉट्स आ रहे हैं आपके, सेवरल फ्लड्स आ रही हैं आपकी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लानिनो में इसका अपोजिट हो रहा है। तो ये सब क्या है आपके? मतलब आप प्रिडिक्ट कुछ करते हैं, इम्पैक्ट कुछ आ रहा है। फ्यूचर of climate prediction क्या बता रहा है? राइज क्वेश्चन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ करंट प्रिडिक्शन मॉडल एंड पर्टिकुलर इन लाइट ऑफ रिसेंट वार्मिंग ट्रेंड। नीड टू इम्प्रूव, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं जो आपके मॉडल। जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, उसका आप सोल्यूशन कैसे देते हैं? प्रॉब्लम से डायरेक्ट आप सोल्यूशन लिखो। अगर आपके अनप्रिडिक्टेबल आपकी क्या हो रहा है, फोरकास्ट वेदरिंग आपकी अनप्रिडिक्ट है, तो उसको क्या बनाओ? उसको न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से लिखाओ। तो यहाँ पे क्या है? इनहेंस करो क्लाइमेट मॉडल्स को, इनहेंस करो, इंप्रूव करो आपकी प्रिडिक्शन जो एफिशिएंसी, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके साथ मशीन लर्निंग को लेके आओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फ्यूचर क्लाइमेट प्रोजेक्शन को है ना शॉर्ट टाइम फ्रेमवर्क की उसमें बनाओ, कि आप रादर देन आप बहुत लॉन्ग उसमें बनाओ, शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स में आप उसको क्या करो, फिट करो। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रोजेक्शन लाओगे पूरी एक सेंचुरी का, वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज होती है प्रीलिम्स फैक्ट से रिलेटेड। इसमें हमें देनी फदी रॉकेट्स है जो अभी हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर दागे हैं, जो आपका पेजर अटैक हुआ है उसके बाद है, ठीक है। इस न्यूज में क्या है आपके? फदी रॉकेट्स के बारे में जानेंगे। ये क्या है आपका? मल्टी यूज के लिए है, ग्राउंड टू ग्राउंड रॉकेट है, ठीक है, एक ग्राउंड से ग्राउंड पे जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें? मोर एक्सप्लोसिव पावर है एंड रेंज कंपेयर टू प्रीवियस, जो अभी तक उन्होंने यूज किए हैं उससे ज्यादा इसकी क्या है? पावर है, ठीक है, एक्सप्लोसिव पावर है। उसके अलावा ये अक्टूबर 2023 में पहले यूज हो चुके हैं, अब इनको दोबारा यूज की बात हो रही है। किसके नाम पे इनका? फदी हसन तवील आपका नाम है, इसके नेम के ऊपर इनका रॉकेट का नेम है, ठीक है। हिजबुल्लाह मिलिटेंट थे जो मारे गए थे 1987 में। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ग्राउंड टू ग्राउंड है, ठीक है। इसकी रेंज 45 टू 200 किलोमीटर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज हो जाती है आपकी, आपका इटूर नगरम
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? ए रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट वेदर फिनोमिना हुआ है इसमें, कोलिजन ऑफ टू साइक्लोन, ठीक है। तो ये आपका फिनोमिना हुआ है कि टू साइक्लोन्स इसके ऊपर कोलाइड हुए हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमिना। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपकी इस वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना कि ये कहाँ है। ये आपका मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करता है, तेलंगाना में है शायद, नहीं 3 स्टेट के अंदर ये आपका। इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड नियर कहाँ पे? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के बीच में लोकेट करती है, ठीक है, आपका मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 किलोमीटर फ्रॉम वरंगल एंड 250 फ्रॉम हैदराबाद से, ठीक है। 1952 में इसको बनाया गया था, किसके द्वारा? हैदराबाद निजाम गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया गया था। रिवर है उसमें, क्या है इसकी वाटर सोर्स कहाँ से आता है इसका? दयम वगु ये रिवर है, रिवर गोदावरी ऑल्सो इसमें से पास होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके आता है कि इसमें से रिवर पास होती है, गोदावरी नहीं होती है किस ट्रिब्यूटरी पे, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। उसके बाद इसमें कौन सी फ्लोरा है? फ्लोरा आपके मिलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस आपके प्लांट्स मिलते हैं, जिसमें आपके टीक, बैम्बू एंड अदर ट्रीज हो गए। यहाँ पे फना में आपके सारे जैसे पैंथर हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, वल्फ, वाइल्ड डॉग्स, जैकाल, स्लॉट बियर, ठीक है, ये सारे आपके एनिमल्स हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका समक्का सरलम्मा टेम्पल। समक्का सरलम्मा टेम्पल है वो आपका कहाँ सिचुएटेड है? जो आपका ये आपका ये जो सेंचुरी है आपकी इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंडर लोकेटेड है आपका ये टेम्पल। इस पे आपका फेस्टिवल होता है जो कोयना ट्राइब है आपकी, उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। 10 दिन तक इसको सेलिब्रेट करते हैं और ये बहुत फेमस फेस्टिवल होता है ट्राइब के अंदर, और ये बहुत कोर एरिया है जहां पे आपके स्टेट एग्जाम में और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है। इसमें आप देख सकते हैं द मिसप्लेस्ड मूव ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर आया हुआ है। ये हमारे पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी। ये आपके क्वेश्चन है, साइमल्टेनियसली इलेक्शन टू द लोकसभा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को साइमल्टेनियसली इलेक्शन भी बोल सकते हैं, टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज विल लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंड इट इलेक्शनरिंग, बट इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल्स डिस्कशन। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, ये इसी के ऊपर है। लेट्स स्टार्ट। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अभी आर्टिकल डिस्कस द प्रपोजल ऑफ साइमल्टेनियसली इलेक्शन के बारे में ये आर्टिकल है अपना। इट्स पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखेंगे, कैसे पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो इम्पैक्ट ऑफ द फेडरलिज्म, क्रिटिक्स बोलते हैं कि इससे क्या होगा, इंपैक्ट होगा आपके फेडरलिज्म पे। सेकंड क्या है? सेविंग इन इलेक्शन एक्सपेंशन, आपके इलेक्शन एक्सपेंशन का जो खर्चा है उसको सेव करेगा। इफेक्ट्स ऑन फ्रीक्वेंट इलेक्शन ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, कैसे आपकी कंट्री में जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन हो रहे हैं, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है उसको देखेगा। आपके जैसे अभी क्या है कि अभी एक स्टेट में इलेक्शन है, अभी दूसरे में है, कभी स्टेट में है, कभी सेंटर में है, तो हमेशा फ्रीक्वेंटली हमारी कंट्री में क्या चलते रहते हैं, इलेक्शन चलते रहते हैं, उसको कैसे डील करेगा। इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म, सेविंग इन इलेक्शन, ये हमने कर दिया, ठीक है। इसको हम वन नेशन वन इलेक्शन भी बोल सकते हैं, साइमल्टेनियसली इलेक्शन को। लोकसभा आपके स्टेट असेंबली का और लोक बॉडीज वाज द प्रपोज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो आपके रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या प्रपोज किया था, वन नेशन वन इलेक्शन। इनके बीजेपी के जो आपका प्रोपेगेंडा है उसके अंडर मेंशन था। तो इसमें क्या था, अभी रिसेंटली इनको प्रपोज किया गया है कि आपके स्टेट असेंबली के, आपके लोकसभा के और लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है वो साइमल्टेनियसली करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हाई लेवल कमेटी इसमें फॉर्म्ड की गई थी, जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके द्वारा इसको फॉर्म्ड किया गया था। इन्होंने एक्सप्लोर किया इस पूरे कॉन्सेप्ट को, समझा, और उसके अलावा क्या है, इसमें कुछ अपने रिकमेंडेशंस दी। वो रिकमेंडेशन देख लेते हैं, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन नियरली एक्सेसिबल पॉलिसी, मतलब इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, पहली इनकी रिकमेंडेशन है। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी फर्स्ट फेज लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन विल बी कंडक्टिंग साइमल्टेनियसली विद लोकल बॉडीज इलेक्शन फॉलोइंग विद इन 100 डेज। इसमें क्या बोल रहा है कि आपकी जो स्टेट असेंबली के हैं, आपकी लोकसभा के और आपकी लोकल बॉडीज के ना इलेक्शन क्या 100 डेज के अंदर क्या हो सकते हैं, इंप्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये रिकमेंडेशन दिए इन्होंने। सेकंड क्या बोला है कि आपकी जो टर्म है लूज देयर फिक्स्ड 5 ईयर टर्म्स टू सिंक्रोनाइज विद द लोकसभा, आपकी 5 ईयर टर्म की फिक्स होनी चाहिए। जैसे लोकसभा की अभी 5 साल की है, तो उसके साथ सारी आपकी लोकल बॉडीज की और स्टेट असेंबलीज की उसके साथ फिक्स हो। अगर कोई डिसॉल्व होती है तो फर्दर उतने टर्म के लिए ही हो, ठीक है।
उसके अलावा हमारे चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी, बेसिकली इस अमेंडमेंट बिल के लिए चैलेंजेस बोले गए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं है यहाँ पे कि आपकी स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, 362 सीट रिक्वायर है बट 292 सीट है, ठीक है, ये आपके अपोजिशन पार्टीज को अपोज करके आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपके फेडरलिज्म का पूरा प्रॉपर वो नहीं हो रहा है। सेकंड, हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी इंपैक्ट हो सकती है, हमारे माइंड में सेंटर के लिए अलग पर्सपेक्टिव है, स्टेट के लिए अलग है, लोकल बॉडीज के लिए अलग है, तो वो कहीं ना कहीं हम साइमल्टेनियसली इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारे मैनिपुलेट हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकती है, ये हम एक चीज बोल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट सेविंग क्या मतलब बोल सकते हैं इलेक्शन एक्सपेंस को कैसे, कि इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है कि 2024 में आपके 466 करोड़ आपके स्पेंड हुए, ऐसे बोला गया है कि आपके साइमल्टेनियसली इलेक्शन 1951 और 67 के बीच में हुए थे, ठीक है। अब देखो इसके कौन से पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे वन नेशन इलेक्शन कमीशन हेल्ड होने के। पहला आपका होगा कि आपके इलेक्शन का जो एक्सपेंस है वो कम होगा। सेकंड क्या है आपका कि आपके जो फ्रीक्वेंट आपकी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे, स्टेबिलिटी पे काम होगा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बेटर होंगी, गवर्नमेंट बेटर अकाउंटेबिलिटी रिप्रेजेंट कर पाएगी, ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ पॉजिटिव होते हैं इसके। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट आर्ग्यूड क्या क्या था, डिस्टर्ब डेवलपमेंट ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिंग एनफोर्सिंग ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन में क्या होंगे कि आपका डिस्टर्ब होता रहता है डेवलपमेंट का, क्योंकि बार बार उस पे मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, बार बार किसी स्टेट में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन है। इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म में क्या बोल रहा है, कर्टेल टर्न ऑफ द स्टेट असेंबली अंडरमाइन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं अगर आपकी लोकसभा के साथ हम इसको सिंक्रोनाइज करते हैं तो आपकी फेडरल सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको बोला गया है। केशवानंद भारती जजमेंट केस में क्या बोला था, जो आपका फेडरलिज्म है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप मुझे कमेंट करके बताओ केशवानंद भारती केस कब आया था, ठीक है। सेकंड, केशवानंद भारती केस के अंदर आप मुझे ये बताओ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लेके आए थे तो कितने जजेस की आपकी बेंच थी वो ये रिकमेंडेशन लेके आई थी, या उन्होंने आपके बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लेके आए थे, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मतलब आपको ये जजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बेनिफिट को सेम रिपीट किया गया है, फ्रीक्वेंट इलेक्शन नहीं होंगे, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, 5 ईयर का टेन्योर होगा, ठीक है, ये आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है। आज के लिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, आप प्लीज इनको कमेंट करके बताएं कि इनके आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इजिप्ट शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विथ कितने कंट्रीज के साथ, लैंड बॉर्डर इजिप्ट कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। दूसरा, उनके नेम्स बताओ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इजराइल पैलेस्टीन, क्योंकि इजराइल इजिप्ट के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा, आज हमने न्यूज में पढ़ा समक्का सरलम्मा जात्रा, आपका ये फेस्टिवल है, इसको प्राइमरीली सेलिब्रेट बाय विच ट्राइब, किसके द्वारा ट्राइब के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने आपको अभी आर्टिकल में बताया है, और कहाँ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन होता है, पावर ऑफ गवर्नर टू आपका प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस डील विद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी गवर्नर की आपकी ऑर्डिनेंस पावर बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन आपका कोप 29 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, आपका कोप 29 किस कंट्री में हुआ है। और लास्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट लोकायुक्त इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट, हमने ये आज पढ़ा आर्टिकल में कि पहला लोकायुक्त बॉडी हमारी किस स्टेट में बनी थी, वो आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके। तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस का कमेंट करके आंसर दीजिए। आज के एडिटोरियल में इतना ही था, मिलते हैं कल के न्यू एनालिसिस के साथ। थैंक यू एवरीवन।